साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद पिछले करीब 10 दिनों से उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में कुछ तथाकथित मुस्लिम नेताओं और कुछ मदरसों के जो संचालक हैं या जिम्मेदार लोग हैं, उनके गैंग द्वारा सहारनपुर में वक्फ जायदाद को बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। ये कोई अभी हालिया का मामला नहीं है, ये तो सैकड़ों साल से इसी तरीके से मौलवी मौलाना और तथाकथित मुस्लिम नेता मिलजुल कर वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। अभी सहारनपुर के अंदर 3 विधायक मौजूदा हैं जो मुसलमान हैं। आशू मलिक हैं, उमर अली खान हैं, शाहनवाज खान हैं और 3 ही पूर्व विधायक हैं, मसूद अख्तर, इमरान मसूद, माविया अली और ऐसे ही एक सांसद हैं जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते थे, हाजी फजलुर रहमान साहब। अफसोस की बात यह है कि जो रहबर होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, जिसको जनता चुन लेती है, उस पर माशरे का एक बड़ा तबका विश्वास करता है कि ये हमारी फलाह और बहबूदी के लिए लड़ाई लड़ेगा, हमारे ऊपर आने वाली हर विपत्ति का ये मुकाबला करेगा। लेकिन यहाँ अफसोस ये है कि तीनों पूर्व विधायक और तीनों मौजूदा विधायक, सांसद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, कई ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख, ये सारे के सारे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सहारनपुर की प्रमुख जामा मस्जिद के सामने वक्फ नंबर 322 हाजी नाजिर हसन एक बहुत बड़ा वक्फ है। इस वक्फ की ज़मीन को आज़म खान के बेहद करीबी अखिलेश यादव सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे एक तथाकथित मुस्लिम नेता, एक ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनका पूरा गैंग, जिसमें है जुमरा गैंग और मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद कदीम के जिम्मेदार लोग शामिल हैं, ये सब मिलजुल करके ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ये तीनों विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, ये सारे के सारे इस इतने बड़े अपराध पर चुप्पी साधे बैठे हैं। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, नेता एक दूसरे के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, भले ही विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं, वो विभिन्न विचारधाराओं से उनका ताल्लुक रहा हो, लेकिन रेत, बजरी, खनन, ये तमाम जो इस तरह के ठेके वेके होते हैं, इन सब में इन नेताओं की बराबर की हिस्सेदारी होती है। और इसीलिए सत्ता किसी की भी हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, ये आपस में अपना तालमेल बना करके रखते हैं और किसी के भी खिलाफ जो गलत काम कर रहा है, जो वक्त की जायदादों को बेच रहा है, उसके खिलाफ ये बोलने से कतराते हैं। हमें यहाँ भी कोई ऐतराज नहीं। हमने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जो मुफ्ती इकराम, जो मौलवी मौलाना, जो हजरत मुसलमानों को कब्रों के अंदर सांप और बिच्छू से डराते हैं, मुनकिर नकीर के सवालात से डराते हैं, उनको बताते हैं कि अगर तुम्हारे गलत आमाल होंगे, तुम ठगी करोगे, बेईमाना करोगे, जिनाकारी करोगे और दूसरे काम करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजे नहीं रखोगे, तो तुम्हारी कब्र को ऐसे भेड़ दिया जाएगा, तुम्हारी पसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी, सांप आएगा, बिच्छू आएगा, डक मारेगा, 70 फुट तुम्हें जमीन में गाड़ देगा और ये सिलसिला ता क़यामत तक चलेगा। और जिसके आमाल अच्छे होंगे, जो नमाज पढ़ता होगा, रोजे रखता होगा, दान खैरात करता होगा, उसकी कब्र को बड़ी कर दिया जाएगा, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, उसके अंदर आराम की सांस मस्ती के साथ वो सोएगा और ऐसा महसूस होगा कि जैसे अभी अभी ये सोया है। आसमानों में उसको बड़ी बड़ी 72 हूरें मिलेंगी, उसको शहद की नदियां, दूध की नदियां, एक से एक मेवा, वो सारी चीजें वहां उसको दिलाने का दावा करते हैं। वो मुफ्ती, वो मौलाना, वो हजरत
जो छोटी छोटी बातों पर फतवे देकर तिल का ताड़ बनाते हैं। पजामा टखनों से ऊपर रखो, खाना खाते टाइम प्लेट को चाटो, इतने आस्तीने धुलो, इतने इंच दाढ़ी रखो, ऐसे मूछें कटवाओ, ऐसी गोल टोपी ओढ़ो, इन सब तमाम मामलात पर ऐसे तलाक दो, ऐसे हलाले करो, इन सारी बातों पर वक्तन फवक्तन गैर जिम्मेदार तरीके से फतवेबाजी करने वाले मौलाना आज तक किसी मदरसे से मैंने ऐसा कोई फतवा इनकी वेबसाइट पर नहीं पढ़ा जहां इन्होंने कहा होगा कि ऐ मौलानाओं, ऐ मुस्लिम नेताओं, ऐ हज उम्रा गैंग के सदस्यों, तुम जो ये पुरखों की जमीनों को, वक्फ जमीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हो, इन जमीनों को अपनी जुगाड़बाजी करके तुम बेच बेच कर अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हो, 5 स्टार कल्चर की जिंदगी तुम जी रहे हो। तुम्हें कब्रों में सांप और बिच्छू ढकेंगे, 70-70 फुट तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे, तुम्हें इस तरीके से तुम्हारी पसलियों को एक दूसरे में घुसा देंगे अगर तुमने वक्फ जायदादों को खुर्द बुर्द किया। एक भी मुफ्ती का, एक भी मौलाना का, एक भी अमीरुल मोमिनीन का, किसी हजरत का, किसी खानका से, किसी मस्जिद से कोई फतवा आज तक नहीं आया कि मुसलमानों, बेईमानों, समझ जाओ, सुधर जाओ, और ये तो जो तुम वक्फ की जायदादें बेच रहे हो, जो मुसलमानों के पुरखों ने अपनी बेशकीमती जमीनें कौम के मजबूर, मजलूम, गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा की फलाह और बहबूदी के लिए वक्फ की थी, इन जमीनों को तुम खुर्द बुर्द करके अपने लिए जहन्नम के रास्ते, जहन्नम के रास्ते जो है वो मत बनाओ। इन ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करो। ये जिन मकसद के लिए हमारे पुरखों ने वक्फ की थी, इनका ईमानदारी से रख रखाव करो। कोई फतवा आज तक किसी मुफ्ती या किसी मौलाना ने नहीं दिया, वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, ये सारे के सारे मिलजुल करके इन मुस्लिम नेताओं के साथ इन वक्फ जायदादों को खुर्द बुर्द करके अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मैं मुसलमानों के आम लोगों से, आम आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि जब तुम्हारे नेता भ्रष्ट हो जाएं, तुम्हारे मौलवी मौलाना अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागने लगे, वो भ्रष्ट और बेईमान लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर वक्फ जायदादों को खुर्द बुर्द कर अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी में मुब्तला हो जाएं, ऐसे में तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम समाज के अच्छे लोगों को, वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी जाति संप्रदाय से हो, उन लोगों को साथ लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन से मिलकर कोर्ट में, अदालत में जाकर इन भ्रष्ट और बेईमान लोगों के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बनो। और अगर तुम मजबूत आवाज़ नहीं बन सकते, तुम्हें डर है, खौफ है इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी का, तो कम से कम जो लोग इन बेईमान भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, तो मेरा आह्वान है कि आप उन लोगों की मदद करें और संवैधानिक तरीके से आप धरना प्रदर्शन करके इन बेईमान लोगों की कुंभकर्णी नींद को तोड़ते हुए इन वक्फ जायदादों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मुसलमानों का आम तबका वो वक्फ जायदादों को बचाने की खातिर उन भ्रष्ट और बेईमान नेताओं और मौलवी मौलानाओं के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बुलंद करेगा और खुर्द बुर्द होती इन जायदादों को बचाकर इनका सही इस्तेमाल करते हुए दुनिया में अपने आने की जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। खुदा हाफिज़।